हेलो गाइस एंड वेलकम टू विक्नोटेक। आपका स्वागत है एक और वीडियो में। अगर आप भी अपनी कार को जो है वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो या वायरलेस एप्पल कारप्ले देना चाहते हैं, और अगर आप ऑलरेडी आपकी कार में वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले सपोर्टेड है, उसको आप वायरलेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आज एक प्रोडक्ट जो है अनबॉक्स करते हैं। ये है हमारे पास वायरलेस कार अडेप्टर। जो कंपनी का नेम है, ये बेसिकली कार्लिज़म कंपनी से आता है, और ये अमेज़ॉन और जो कार्लिज़म कंपनी की वेबसाइट है उस पर ईजिली अवेलेबल है। काफ़ी सारे रिव्यूज़ जो है मैंने इसके अमेज़ॉन पे और जनरली यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियोस देखे थे, और मुझे खुद भी पर्सनली अपनी कार का जो एंड्रॉयड ऑटो है, बिकॉज मैं एंड्रॉयड ऑटो यूज़ करता हूँ, तो उसको वायर्ड से वायरलेस में कन्वर्ट करना था, तो मैंने सोचा कि अमेज़ॉन से मंगा के देखते हैं। अगर हम इसको अनबॉक्स करते हैं तो इसमें देखते हैं आपको कंटेंट क्या मिलता है बॉक्स में। वो बहुत ही छोटा सा मिनिमल पैकेजिंग है। मैं सबसे पहले तो एक यूज़र मैनुअल है जिसको भी हम साइड में रखते हैं, और ये जो है सबसे पहले हमारा मेन जो अडेप्टर है। बहुत ही लाइट वेट है, और बेसिकली अगर मैं कहूँ तो एक पेन ड्राइव के साइज़ का एक ये आपको जो है अडेप्टर रहेगा। ये आपका जो है मेन अडेप्टर है जो आपके कार के यूएसबी सॉकेट में लगेगा, सो दैट वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एनेबल हो सके। इसके अलावा आपको जो मिलता है, एक कनेक्टर मिलता है, जिससे कि अगर आपकी कार में जो है टाइप सी जो नए वाले पोर्ट हैं वो आ रहे हैं, अगर आपको उसमें कनेक्ट करना है तो आप अडाप्टर को इसमें कुछ इस तरह से कनेक्ट करके अपने टाइप सी पोर्ट में भी यूज़ कर सकते हैं इसको। और अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये जो है ये एल शेप कनेक्टर एक मिलता है यूएसबी का, क्योंकि कुछ कार्स में जो है अगर पोर्ट वो कुछ इस टाइप से पोजीशनिंग होती है कि आप इसको सीधा इंसर्ट नहीं कर सकते, तो आप इसको अपने यूएसबी पोर्ट में इस कनेक्टर के थ्रू इंसर्ट करके कुछ इस टाइप से स्ट्रेट या जैसे भी आपकी कार के अकॉर्डिंगली डैशबोर्ड में जगह है वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट की यूएसपी ये लोग यही कहते हैं, और जितना मैंने अभी इंफॉर्मेशन इसके बारे में देखी है, इसका यूएसपी यही है कि ये जो है बहुत ही हार्डवेयर वाइज जो है एडवांस्ड है। ऐसे तो बहुत सारे अडाप्टर्स जो है मार्केट में ऑलरेडी हैं, जो कि आपके वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो या कार प्ले को वायरलेसली कन्वर्ट करने का दावा करते हैं, बट ये जो अडाप्टर है इसमें जो है लेटेस्ट वाईफाई 6 और लेटेस्ट ब्लूटूथ जो है दिया गया है। अकॉर्डिंग टू यूज़र्स भी जो मैंने रिव्यूज़ पढ़े हैं अमेज़ॉन पे, उनके अकॉर्डिंग जो परफॉर्मेंस में कोई लैग नहीं आता है, कोई इशू नहीं आता है। बट अगेन वो तो हमें टेस्ट करके ही पता चलेगा जब हम इसको पर्सनली देखते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो जो है वो मैं आपको कार में लेके चलता हूँ, जिससे कि आपको मैं रियल टाइम इसकी जो है पेयरिंग और जो यूज़ कैसे करना है और इसकी परफॉर्मेंस भी टेस्ट करके दिखा सकूँ। आइए इस कनेक्टर को अब जो है डोंगल को कनेक्ट करके देखते हैं। और कार इंफोटेनमेंट सिस्टम में आप जब भी देख सकते हैं ब्लूटूथ से कोई भी डिवाइस कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पर है मेरा एंड्रॉयड फ़ोन जो कि है सैमसंग का S24। सबसे पहले कनेक्टते हैं कनेक्टर को, और इसको करेंगे जहाँ पे आपका वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो जिस पोर्ट से चलाते हैं उसी पोर्ट में आपको इसको कनेक्ट कर देना है। और एक छोटी सी जो रेड लाइट है वो भी यहाँ पर ऑन हो जाती है, और आई थिंक कुछ ही सेकंड्स में जो है इंफोटेनमेंट स्क्रीन पे आपको एक जो है ऐसे बीटी डिवाइस कार बना आता है। अब हमें क्या करना है, अपने फ़ोन के जो है सिंपली, अगर वाईफाई ऑन हो ऑफ हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें सिंपली जो है ब्लूटूथ को ऑन करना है यहाँ पर। और ब्लूटूथ की जो डिवाइस लिस्ट है उसमें से हमें ये जो कार DED ये जो है डिवाइस हमें कनेक्ट करना है। ये अभी ब्लूटूथ मैंने ऑन कर दिया, सर्च कर रहा है, और लेट्स सी अगर इसको मैं डिवाइसेस के लिस्ट में जाता हूँ। ओके, अवेलेबल डिवाइसेस की लिस्ट में जो है दिखा रहा है। अगर मैं इसको कार टू DED को कनेक्ट करता हूँ, ये यहाँ पे पेयरिंग हो रहा है, आप देख सकते हैं। दोनों स्क्रीन को साइमल्टेनियसली रख देता हूँ, और यहाँ पे ब्लूटूथ पेयरिंग रिक्वेस्ट जो है रिसीव हुई है। इसमें आपको पेयर पे क्लिक करेंगे, और अब ये आई थिंक कनेक्ट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी तो ये नहीं आ रहा है। ओके, कुछ सेकंड इसने लिए, बट अभी ये कह रहा है कंटिन्यू ऑन योर कार स्क्रीन, एंड्रॉयड ऑटो इज अवेलेबल। अभी आप देख सकते हैं ये यहाँ पर इमीडिएटली एंड्रॉयड ऑटो में स्विच कर गया है ये, और यहाँ पर ये एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टेड दिखा रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं कोई भी केबल कनेक्टेड नहीं है। और लेट मी सी ये परफॉर्मेंस इसकी जो है एंड्रॉयड ऑटो की कैसी है। फॉर एग्जांपल कोई लैग या कुछ स्टटर्स तो नहीं फेस करने पड़ रहे जैसा कि वायर्ड में है, क्या ये वैसा ही चल रहा है। और मेन्यू एंड ऑल एवरीथिंग इज इट वर्किंग फाइन।
सो आई थिंक येस इट इज़ वर्किंग फाइन। अगर मैं कुछ भी अगर इसमें ब्राउज़ करके देखना चाहूँ और अगर मैं कोई और ऐप खोलना चाहूँ तो ये सब स्मूथली जो है चल रहा है, जैसा कि वायर्ड में भी चलता है। सो ऐसा कोई लैग या मुझे विजिबल स्टटर नहीं अभी तक दिख रहा। और या सो आई थिंक दिस वर्क्स फाइन। तो एक जो और बड़ी फ्रीक्वेंट जो मैंने कमेंट्स लोगों की देखी है इस प्रोडक्ट के वीडियोस पे, कि जो अब जब ये कनेक्टर जो डोंगल है ये कनेक्टेड है जब कार से, और वायर्ड आपका वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो जो चल रहा है, उस टाइम पे क्या आप इंटरनेट ब्राउज कर सकते हैं अपने फ़ोन पे। सो ये देखिए, ये अगर हम इसको इंटरनेट ओपन कर रहे हैं तो फ़ोन पे इंटरनेट भी एकदम परफेक्टली चल रहा है। सो ऐसा नहीं है कि ये इंटरनेट को डिसेबल कर देता है या आप इंटरनेट नहीं यूज़ कर सकते, ये भी परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है। सो इवन जो है म्यूज़िक प्लेइंग का एक टेस्ट, छोटा सा एक ट्रैक जो है चला के देखते हैं कि म्यूज़िक जो है ठीक चल रहा है और साउंड क्वालिटी कैसी है। सो यस, म्यूज़िक भी जो है प्ले हो रहा है परफेक्टली फाइन, नो लैग। और इवन ऑडियो क्वालिटी भी मुझे तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही लग रही है, कोई ऐसा फ़र्क मैंने नोटिस नहीं किया वायर्ड और वायरलेस जो चलाते हैं उसमें। सो ये भी ठीक काम कर रहा है। अब जो है एक काम करते हैं, अब हम कार को ऑफ करते हैं और देखते हैं कि ये जो अब एक बार जो हमने सेटअप कर लिया है, तो जो दोबारा से मैं सिंपली आके कार में नॉर्मली जैसे कार को ऑन करूंगा तो कितने सेकंड्स लेगा कनेक्ट करने में। सो यहाँ से हमने कार को कर दिया है ऑफ, इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया है ऑफ। अब कार को करते हैं एक बार दोबारा से ऑन। सो ये जो है मैंने ऑन किया है, इंफोटेनमेंट सिस्टम बूट अप हो रहा है और देखते हैं कितने सेकेंड्स में जो है एंड्रॉयड ऑटो अभी ये रिकनेक्ट करके देता है हमें। सो अभी देखिए नो ब्लूटूथ आ रहा है, कोई डिवाइस कनेक्टेड नहीं है। सो आई थिंक अराउंड 4-5 सेकेंड्स हो चुके हैं। सॉरी, ब्लूटूथ के थ्रू जो है म्यूजिक प्ले करने लगा, उसको मैं पॉज कर देता हूँ। बट अभी अगर मैं इस पे आता हूँ तो यहाँ पे कनेक्टिविटी में एंड्रॉयड ऑटो अभी तक तो नहीं आया है। सो ओके, नाउ ये देखिए ये अपने आप जो है कनेक्ट हो गया। सो अराउंड 8 to 10 सेकेंड लेता है। तो आई थिंक दिस इज क्वाइट रीजनेबल। जितने में आप आके अपना कार ऑन करते हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं, उतने में आपका जो है एंड्रॉयड ऑटो का इंटरफेस रेडी हो जाएगा। सो इसको मैं जो है लॉन्ग टर्म थोड़ा यूज़ करके देखूंगा, ड्राइव करते हुए भी मैं इसको यूज़ करूंगा और अपने जो कम्युनिटी पोस्ट पे इसके जो परफॉर्मेंस के बारे में पोस्ट करूंगा, या फिर एक शॉर्ट वीडियो डाल के मैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में और जो है अपडेट्स डालूंगा। सो कैसा लगा आपको ये प्रोडक्ट? मुझे तो ये पर्सनली काफ़ी यूज़फुल लग रहा है। जो मेरा पर्पस था अपने वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो को वायरलेस में कन्वर्ट करने का, आई थिंक वो ये जो है परफेक्टली जो है पूरा करता है। ये मैंने अमेजोन से परचेज किया अराउंड 4459 रुपीज़ का, और कार्लिज्म की साइट से भी आप इसको जाके परचेज कर सकते हैं। सो जहाँ से भी आपको अच्छी डील मिले आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। सो यही था आज का वीडियो। आपका जो है इस प्रोडक्ट्स के बारे में कोई भी जो कमेंट्स हैं प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं कमेंट्स में डालें, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा। और आपसे मिलता हूँ एक और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।